आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु के सम्मुख आने का एक बार फिर से मौका मिला, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 18/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक में 4, 5 और 6 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि ये आज का वचन हमसे बात करे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, इसमें प्रकाशन नहीं है, और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप लोग भी इस बाइबल को खुद से पढ़ेंगे या सुनेंगे, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपसे बात करेगा और आपके लिए मार्ग निकालेगा। जो मानते हैं परमेश्वर है, आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। जय मसीह की, आमीन। आइए, यहूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शोबेल, शोबेल के पुत्र रायाह से यहत, और यहत से हम अहूम और लदह उत्पन्न हुए। ये सोरई कुल है। एताम के पिता ये पुत्र हुए, अर्थात यिज्रेल, शिम्मा और यदाश, जिनकी बहन का नाम हसलेल पोनी था, और गदोर का पिता पनुएल और रूशा का पिता एजेर। ये एप्राता के जेठे हूर की संतान है, जो बेतलहम का पिता हुआ। ताको के पिता हशूर ने हिबा और नारा नामक 2 स्त्रियां थी। नारा से अज्जुहुम, हेपेर, तेमनी और हाहा शाती उत्पन्न हुए। नारा से ये पुत्र उत्पन्न हुए: हेला के पुत्र सेरेत, यहसेर और एल्तना। कोसा और अनुबा और सोबाब उत्पन्न हुए, और उसके वंश में हारून के पुत्र अहरलेल के कुल भी उत्पन्न हुए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और मैं तेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से बचा रखता, मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। फिर शूहा के भाई कबूल ने एशतोन का पिता हामीर उत्पन्न हुआ। एशतोन के वंश में रामा का घराना और पासेह और इरनाश का पिता तहीन उत्पन्न हुए। रेका के लोग ये ही हैं। कनज के पुत्र ओतलियन और सरायाह, और ओतलियन का पुत्र हतत मोनोते से ओप्रेता के सरायाह के योआज के गेरहामशीम का पिता हुआ। वे कारीगर थे। यपुत्रे का पुत्र कालेब पुत्र एला, और नाम उसका एला का पुत्र कनज। यहलेल के पुत्र जीप, जीपा, तिरिया और असरेल। एर्जा के पुत्र तेरेत, मरेद, एपेर और यालोन। उसकी स्त्री से यिम्रिहा, शम्मे और एस्तमो का पिता यिशबह हुआ। उसकी यहूदिन स्त्री से गादेर का पिता येरेद, सोको के पिता हेबेर और जानोह के पिता युक्तिएल उत्पन्न हुए। ये फेरोन की बेटी बितिहा के पुत्र थे, और मेरेद ने ब्याह लिया था। होदिया की स्त्री से नेहम की बहन थी। उसका पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी, और एश्तमो का पिता माकाई। शिमोन के पुत्र अम्नोन, रितना, बहनान और तोलेन, और उसका यीशे के जोहत के बेनहोद। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा और बेते अभिषेक से उसके घराने के कुल, जिसमें सन के कपड़े का काम होता था, और योकीन और जोकरबा के मनुष्य, और योआश और साराप जो मोआब में प्रभुता करने को, यशूब, लेहेम,
इनका वृतांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नताइम और गदोर में रहते थे, जहाँ वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन का पुत्र नमुएल, याबीन, यारीब, जेहर और शाऊल का पुत्र शलूम, शलूम का पुत्र मिसाम और मिसाम का मिशाम, और मिशाम का पुत्र हमुएल, उसका पुत्र जाकर और उसका पुत्र शिमी। शिमी से 16 बेटे और 6 बेटियां उत्पन्न उनके हुए। उनके भाई के बेटे तो ना हुए और उसका सारा कुल यहूदी वंशियों के बराबर ना बढ़ा। वे बेरशेबा, मोलादा, हशरुआल, बिल्लाह, एसेम, तोलाब, बतुएल, होरमा, सिकलग, बेतेल कर्तबोत, हर्सीम, बेतबेरी और शेरम में बस गए, और दाऊद के राज्य के समय तक उनके ये ही नगर रहे। और उसके गांव एताम, एन, रिमोन, तोकेन और आशान नामक 5 नगर, और बाल तक जितने गांव उन्हीं नगरों के आसपास थे, उन्हें बसने के स्थान ये ही थे और उनकी वंशावली है। फिर मुआब और यलेक के अमासाया का पुत्र योशा और योएल, योशाब की पुत्र येहू जो सरायाह का पोता और असीएल का परपोता था, और एलनोएन और याकोब, यशोयाह, असायाह और अदिएल और यसीमिएल और उसका बनाया, और शिपी का पुत्र जीजा जो अल्नोन का पुत्र और यदायाह का पुत्र, यह शिमरी का पुत्र, यह यमाशाह का पुत्र, जिसके ये नाम लिखे हुए हैं। उनके अपने कुल में प्रधान थे और उनके पितरों के घराने में बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चरवाहा ढूंढने को गादोर की घाटी की तराई से पूर्व तक गए, और उनको उत्तम से उत्तम चरागाह मिली, और वह देश लंबा चौड़ा, चैन और शांति का था, क्योंकि वहाँ से पहले रहने वाले हाम के वंश के थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हैं। उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिया के दिनों में वहाँ आकर जो मुनि वहाँ मिले, डेरे समेत मारकर उनको ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं है, और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहाँ उनकी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह थी। उसमें से अर्थात शिमोनियों में से 5 पुरुष अपने ऊपर पलत्याह, नरयाह, रपायाह और उज्जीएल नामक यिर्शी के पुत्र को अपने प्रधान ठहराया। तब वे सेईद पहाड़ को गए, और अमालेकी बचकर रह गए थे, उनको मारा, और वे आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसका जो पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यदि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश में से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इस इज़राइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये थे: हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। यूएल का पुत्र शमायाह का गोग, और गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का रामायाह, रामायाह का बाल, और बाल का पुत्र बेरा, और उसके आशूर का राजा तिलगत पेलनेसेर बंदी बना लिया गया। वे रूबेनियों का प्रधान था, और उसको भाइयों की वंशावली लिखे समय वे अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुखिया के येल, फिर जकरिया और उसका अजाज का पुत्र बेला, और शेमा का पोता, और वो योएल का परपोता, और योएल का नबो और बलमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वह जंगल की सीमा तक रहा, जो परात महानद तक पहुंचती है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। शाऊल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया और हग्री के हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरों में रहने लगे। गादी उसके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और उसका दूसरा शापाम और याने और शापात, ये बाशान में रहते थे। उनके भाई अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार मकीएल, मशलूम, शेबा, योरे, याकान, जी और एबेर 7 थे। ये अबिएल के पुत्र थे, जो हूरी का
पुत्र था, यह योहरा का पुत्र, और गिलाद का पुत्र, यह मिकीएल का पुत्र, यह यशिये का पुत्र, और यहूदो का पुत्र, और यह बूज का पुत्र। इनके पितरों के घराने का मुख्य पुरुष अब्दिएल का पुत्र और गूनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उसके गांव में और शेमरोन के सब चराइयों और उनके दूरी की ओर तक रहते थे। इन सभी की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों में, इज़राइल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई। रूबेनियों, गादियों और मनशेशियों के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करने से सीखे हुए थे, वे 44,760 थे जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हेग्रियों और यतूर, नापीश और नोदाब के युद्ध किया और उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली। और अग्री और उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिया गया, क्योंकि युद्ध में इन्हीं परमेश्वर की दुहाई दी और उनसे अपने विनती का कारण सुनी, और उन्होंने उस पर भरोसा रखा था। उन्होंने उसे पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50 हर हजार, भेड़ बकरियां 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंदी बनाकर ले गए। बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई। ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। फिर मनशेष के आधे गोत्र की संतान उन देश में बसे। वे बाशान से लेकर बिल्हे, मोरेन और सनीर और होर्मेन पर्वत तक फैल गए। उनके पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, यशी, एलिएल, अर्जिएल, यिम्रेहा, होदवाहा, यहूदिएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उसके सामने से विनाश किया था, उसके देवताओं के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो लिए। इसलिए कि परमेश्वर ने आशूर के राजा पूल और आशूर के राजा तिलगत पिलनेसेर का मन उभारा, और उन्होंने अर्थात रूबेनी, गादी और मनशेष के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बनाकर हलाल, होबेर और हारा और गोजान नदी तक पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। लेवी के पुत्र गर्शेन, कहात और मरारी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। अमराम की संतान हारून, मूसा और मरियम। हारून के पुत्र नाबाद, अबीहू, एलीपेजर और इतामार। एलीपेजर के पिनहास और पिनहास से अबूशी, अबूसी से बुक्की, बुक्की से उज्जी, उज्जी से जरायाह, जरायाह से मरियाओत, मरियाओत से अम्रेहा, अम्रेहा से अबीतूब, अबीतूब से सदोक, सदोक से अहीमास, अहीमास से अजरिया, अजरिया से योहानान, और योहानान से अजरिया उत्पन्न हुए, जो सुलेमान के यरूशलेम में बनाए हुए भवन में याजक का काम करता था। फिर अजरिया से यहीतूब, यहीतूब से सादोक, सादोक से शल्लूम, शल्लूम से हिल्किया, हिल्किया से अजरिया, अजरिया से सरायाह और सरायाह से यहोसादाक उत्पन्न हुआ। और जब यहोवा यहूदा और यरूशलेम के नबूकदनेस्सर के द्वारा बंदी बनाकर ले गया, तब यहोसादक भी बंदी होकर गया। लेवी के पुत्र गर्शेम, कहात और मरारी। और गर्शेम के पुत्र के नाम ये हैं, अर्थात लिबनी, शिम्मी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। मरारी के पुत्र महली और मूशी। अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार लेवियों के कुल ये ही हैं, अर्थात गर्शेन का पुत्र लिबनी हुआ। लिबनी यहत और यहत का जिम्मा, और जिम्मा का योहा, और योहा से इच्छो, और इच्छो से जेहर, और जेहर का पुत्र यातेर हुआ। फिर कहात का पुत्र अमीनाबाद हुआ। अमीनाबाद का कोरेह, और कोरेह का असीर, और असीर का एलकाना, एलकाना का एब्यासाप, और एब्यासाप का असीर, असीर का तहत, तहत का उरिएल, उरिएल का उज्जियाह, उज्जियाह का पुत्र शाऊल हुआ। फिर एलकाना के पुत्र अमासे और
अहीमोत एलकाना का पुत्र, सोपे और सोपे का तहत नहत, और अबियेल अबियेल का योराम और योराम का पुत्र एलकाना हुआ। शमूएल के पुत्र उसका जेठा योएल और उसका दूसरा अबिया। फिर मरारी का पुत्र महली और महली का लिब्ना और लिब्ना का शिमी, शिमी का उज्जिया, उज्जिया का शिमी और शिमी का हग्गिया और हग्गिया का पुत्र असायाह हुआ। फिर जिनके दाऊद के संदूक के भवन में रखने के जाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहरा दिए गए थे, वे जब सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बना ना चुका तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे और इसी सेवा के नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे वे ये हैं, अर्थात कहातियों में से हेवान गवैया जो योएल का पुत्र था, और योएल शमूएल का, और शमूएल एलकाना का, एलकाना योराम का, और योराम एलिएल का, और एलिएल तोहे का, और तोहे सूप का, और सूप एलकाना का, और एलकाना महत का, और महत अमासे का, और अमासे एलकाना का, एलकाना योएल का, और योएल अजरिया का, और अजरिया सपन्याह का, और सपन्याह तहत का, तहत असीर का, और असीर एबियासाप का, और एबियासाप कोरह का, और कोरह यिस्यार का, और यिस्यार कहात का, और कहात लेवी का, और लेवी इज़राइल का पुत्र था। और उसका भाई आसाप जो अपने दाहिने खड़ा हुआ करता था, जो बेरेक्य का पुत्र, और बेरेक्य सिम्मा का, और शिमी मिकिएल का, मिकिएल बस्याह का, और बस्या मिल्किया का, और मिल्किया एतनी का, और एतनी जेरह का, और जेरह अदाया का, अदाया एतान का, और एतान जिम्मा का, और जिम्मा शिमी का, शिमी यहत का, और यहत गरशेम का, गरशेमी लेवी का पुत्र था। बाई और उसके भाई मरारी खड़े होते थे, अर्थात एताव के कीशों का पुत्र था, और कीशी अबीद का, और अबीद मलूक का, और मलूक हशब्याह का, और हशब्याह असाया का, और असाया हिल्किया का, और हिल्किया अमसी का, और अमसी बानी का, और बानी शेमेर का, और शेमेर महली का, और महली मूशी का, और मूशी मरारी का, और मरारी लेवी का पुत्र था। और उनके भाई जो लेवी थे वे परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अर्पण किए हुए थे, परंतु हारून और उसके पुत्र होमबलि की वेदी और धूप दोनों की बलि चढ़ाना चाहते और परम पवित्र स्थान की सब काम करते थे और इज़राइलियों के लिए प्रायश्चित करते थे, जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाएं दी थी कि हारून के वंश में से ये हुए, अर्थात जिसका पुत्र एलीपेजर हुआ, और एलीपेजर का एलियाजर का पिनिहास, पिनिहास का अबीशू, अबीशू का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जरायाह, जरायाह का मरायोत, मरायोत का अम्रेहा, अम्रेहा का अबीतूब, अहीतूब, सदोक का सादोक और अहीमास पुत्र हुआ। उनके भागों में और उनकी छावनी के अनुसार उनकी बस्तियां ये हैं, अर्थात कहात के कुलों में से पहली चिट्ठी जो हारून की संतान के नाम पर निकली, अर्थात चारों ओर के चरागाहों समेत यहूदा देश का हेब्रोन उन्हें मिला, परंतु उस नगर के खेत और गांव युपुत्रे के पुत्र कालेब को दिए गए। हारून की संतान और शरणनगर हेब्रोन की चारागाह समेत लिब्ना और यतीर और अपने अपने चरगाहों समेत एसमतो और अपने चरगाहों समेत हिलेन और दबीर, आशान, बेतशेमेश और ब्यामीन के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत गेबा, अलमेत और अनातोत हुए। उनके घरानों के सब नगर 13 थे। जब शेष कहातियों के कुल को कुल अर्थात मनशेष के आधे गोत्र से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। गरशेमियों के कुलों के अनुसार उन्हें इसकार, आशूर और नप्ताली के गोत्र और बाशान में रहने वाले मनशेष के गोत्र से 13 नगर मिले। मरारियों के कुल के अनुसार उन्हें रूबेन, गाद और जबलून के गोत्र से चिट्ठी डालकर 12 नगर दिए गए। अंत इज़राइलियों ने लेवियों को ये नगर चारागाहों समेत दिए। उन्होंने यहूदा, मनशेशियों और ब्यामीनियों के गोत्र को में से वे नगर दिए जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। कहातियों के कई कुलों में उनका भाग के
नगर एप्रेम के गोत्र में से मिले। अंत उनके अपने अपने चरागाहों समेत एप्रेम के पहाड़ी देश में शेकेम जो शरण नगर था, फिर गेजेर, योकाम, बेथरीन, अयोलोन और गत्रिमोन और मनशेष के आधे गोत्र में से अपने चरागाहों समेत आनेर और बिलाम शेष कहाती के कुल को मिले। फिर गर्शेमियों के मनशेष के आधे गोत्र के कुल में से अपने अपने चरागाहों समेत बाशान का, गोलान और अस्त्रोत और इसकार के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत के देश, दबरात, रामोत और अनेम और आशोर के गोत्र में से अपने चरागाहों समेत मशाल, अब्दोन, हुकोक और रहओब और नप्ताली के गोत्र में से अपने चरागाहों समेत गलील का, केदाश, हरमोन, हमोन और कृत्याम मिले। फिर शेष लेवियां अर्थात मरारियों को जबलूनी गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत शिमोन और ताबोर और येहारों के पास की यरदान नदी के पूर्व और रूबेन के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत जंगल का बाशान, यहसा, केदमोत और मेपात और गाद के गोत्र में से अपने चरागाहों समेत गिलाद का रामोत, हमनेम, हेशबोन और याजेर दिए गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे हम सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक बनी रहे। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।